हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। विंग्स एक उड़ान के इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सो इस पे हम एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बिफोर स्टार्टिंग एक हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। ओके, सो here is your good x and here is your good y. okay, x एक्सिस पे good x होता है, y एक्सिस पे good y होता है, and this is the IC curve, convex shape curve. okay, convex shape curve होता है, IC curve is a convex shape curve. अब indifference curve में होता क्या है? indifference curve का definition जो है वो कहता है that consumer is producing two goods and at every level consumer is having same level of satisfaction. यानी कि point A, point B, point C. point A का satisfaction is equal to point B which is equal to point C. तीनों लेवल पे जो level of satisfaction consumer is having that is same. So this is indifference curve. Definition of indifference curve, it's a convex shape curve, downward sloping convex shape curve, और हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज सेम. ये पॉइंट सी, इस पे भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा. इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, सो दिस इज द आईसी कर्व. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन. जो ग्राफ बनाया था उसमें जो आईसी का शेप है, इस तरह का शेप है. ये आईसी का शेप ऐसा ही क्यों है? वाई इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, वाई इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वाई इट इज़ नॉट कनकेव. तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्या है? ओके, इसमें हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग एमआरएस, increasing marginal rate of substitution, decreasing marginal rate of substitution, constant marginal rate of substitution, none of the above. means it's not concerned with MRS. so क्यों होता है ये convex to origin? IC is convex to origin because of decreasing MRS. ओके, डिक्रीजिंग MRS होता है इसीलिए IC जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है. नाउ डिक्रीजिंग MRS होता क्या है? मतलब डिक्रीजिंग तो ठीक है, MRS होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं MRS क्या होता है? MRS होता है, देखो हम दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं. सी IC का एक बार फिर से हम ग्राफ देखेंगे. दिस इज़ गुड x, दिस इज़ गुड y. ये हमारे पास IC है. ओके ओके, सो ये जो IC का ग्राफ होता है, x एक्सिस पे वी हैव गुड x एंड y एक्सिस पे वी हैव गुड y. सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है दैट कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है टू गुड्स. ओके, नाउ MRS क्या होता है? MRS होता है, देखो y अगर यहाँ पे y1 पे अगर हम कहें कि कंज्यूमर जो है वो y1 पे कंज्यूम कर रहा है, दिस इज़ y1 यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है. y1 के साथ कितना x ले रहा है? वो x ले रहा है x1. ओके, नाउ अभी हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे देखते हैं. इस पॉइंट पे y हो गया हमारा y2 और x2, राइट. MRS होता है कि यहाँ पे कितना y सेक्रीफाइस किया टू अटेन x. दिस अमाउंट y1, इतना अमाउंट y1 माइनस y2 सेक्रीफाइस किया टू अटेन दिस अमाउंट ऑफ x, राइट. दिस अमाउंट ऑफ x अटेन किया किस तरह से? इतना अमाउंट ऑफ y को सेक्रीफाइस करके दिस अमाउंट ऑफ x इज टू बी अटेन. सो MRS कैलकुलेट करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ y सेक्रीफाइस फॉर अटेनिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, दैट इज योर MRS. और MRS का फॉर्मूला क्या होता है? MRS का फॉर्मूला होता है द यूनिट सेक्रीफाइस्ड, y कितना सेक्रीफाइस किया यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x कितना गेन किया? x2 माइनस x1. ओके, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. so this is the formula for MRS. ओके, सो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. और यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, MRS के साथ माइनस पहले से लगा होता है फॉर्मूला का, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है इन कंजप्शन ऑफ y एंड x. y अगर डिक्रीज करेगा तो कंजप्शन ऑफ x इंक्रीज करेगा, और कंजप्शन ऑफ x डिक्रीज करेगा तो कंजप्शन ऑफ y डिक्रीज करेगा. तो फॉर्मूला में माइनस पहले से है. एंड दिस इज MRS x y, जहाँ पे y इज गोइंग टू बी सेक्रीफाइस्ड एंड x इज गोइंग टू बी गेन्ड. अगर MRS yx होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास होगा, हमें निकालना है MRS yx, तो होगा x2 माइनस x1 मीन्स x सेक्रीफाइस हो रहा है और y गेन हो रहा है, y2 माइनस y1. वो आ जाएगा माइनस चेंज इन x डिवाइडेड बाय माइनस चेंज इन y. ओके, सो हमारे पास डिक्रीजिंग MRS होता है जिसकी वजह से IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन.
IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS. अगर MRS इंक्रीजिंग होता तो IC क्या होता, IC कनकेव होता. IC कनकेव होता अगर हमारे पास इंक्रीजिंग MRS होता. कांस्टेंट MRS है तो मतलब IC होगा स्ट्रेट लाइन. ऐसा नहीं है कि ये केसेस होते नहीं हैं, दीज आर द एक्सट्रीम केसेस, बट वो ग्रेजुएशन लेवल वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हमें सिर्फ एक ही केस है कि IC जो कॉमन IC नॉर्मल IC है दैट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन. एंड व्हाई इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ओके, अब MRS की बात हो ही रही है तो एक और है ऑल्सो. जो हमारा MRS है, MRS इज द स्लोप ऑफ IC कर्व. MRS इज स्लोप ऑफ IC. स्लोप ऑफ IC भी MRS है. स्लोप ऑफ IC का मतलब हुआ कि सी दिस इज द IC कर्व, दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व. एट व्हाट रेट द कर्व इज डिक्रीजिंग वो बताता है हमें MRS. ओके, और MRS इज डिक्रीजिंग मीन्स यहाँ पे MRS जो होगा वो MRS इस वाले से कम होगा, यहाँ पे होगा जो इस वाले से कम होगा, यहाँ पे होगा जो इस वाले से कम होगा. एवरी पॉइंट MRS इज इंक्रीजिंग, तो ये कन्वेक्स शेप का है. अगर MRS इंक्रीजिंग होता तो ये कनकेव शेप का होता. ओके, सो MRS इज ऑल्सो स्लोप ऑफ IC. राइट ऑप्शन इज डिक्रीजिंग MRS, दैट्स व्हाई इट इज अ कन्वेक्स टू ओरिजिन. क्वेश्चन 2 इज What does the point on IC represent? IC पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नो. IC की डेफिनेशन ही यही है दैट ऑल पॉइंट्स ऑन IC कर्व हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हर पॉइंट जो IC पे है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन येस, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नो. सो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, विद दिस वाई MRS इज डिक्रीजिंग. एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, आई डोंट नो अगर हुआ MRS की बात हो रही है तो ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि MRS डिक्रीजिंग ही क्यों होता है IC में. वाई MRS इज डिक्रीजिंग इन IC, तो वन ऑफ द रीजन इज लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. लॉ ऑफ DMU पता होगा. IC अप्रोच जो होती है वो ऑर्डिनल अप्रोच होती है, एंड अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो वो कार्डिनल अप्रोच होती है. उसमें हमारे पास आता है लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि हम जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, एक लेवल पे ऐसा पॉइंट आता है कि हमें अब वो चीज़ कंज्यूम करने का मन नहीं करता, हमें वो कंजप्शन नहीं अब मन है. इट्स लाइक अब हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुके हैं, अभी हमने वो कंजप्शन नहीं करना. जैसे कि लाइक एप्पल के केस में आपने एक एप्पल खाया, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली. जो आपने सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल खाया, आपको उससे सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं मिली जितनी फर्स्ट से मिली थी. अब आपने थर्ड एप्पल खाया, थर्ड एप्पल से आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी सेकेंड से मिली थी. अब थर्ड एप्पल के बाद आपका फोर्थ एप्पल खाने का मन ही नहीं है. इट्स लाइक यू आर सेटिस्फाइड विद एप्पल. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेबल होता है कि हम जो है वो गुड X जो है वो गुड Y जो है वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं थोड़ा सा भी गुड X को अटेन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हम गुड Y से बोर हो चुके हैं या गुड Y पे जो है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अटेन कर चुका है, इसलिए हम गुड Y को ज़्यादा जो है गिव अप कर रहे हैं फॉर एवरी यूनिट ऑफ गुड X. सो दिस इज़ वाई MRS इज़ decreasing in IC, and MRS is decreasing in IC, so IC is convex to origin, and also MRS is slope of IC curve. Slope of IC curve means वो rate बताता है. MRS is the rate at which IC curve is declining. Okay, what is the point on IC represents? Already told you, same level of satisfaction. Question 3, slope of indifference curve is equal to which of the following? Slope of IC 1 होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, नन ऑफ दिस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एंड स्लोप का मतलब होता है द रेट एट विच द कर्व इज डिक्लाइनिंग. जैसे ये IC कर्व डिक्लाइन कर रहा है, तो किस रेट पे डिक्लाइन कर रहा है, ये मान लो यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, तो द रेट एट विच दिस कर्व इज डिक्लाइनिंग इज योर MRS. ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. Next question is, which of the following is not the property of indifference curve? Yeah, now properties of indifference curve.
ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से, बिकॉज आईसी में जो चीज़ है वही है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो which of the following is not the property of IC curve? Higher indifference curve, higher level of satisfaction. Yes, ये property है. IC curve is downward sloping. Yes, IC curve downward sloping होता है. Indifference curve is concave to origin. Okay, two IC curves cannot intersect each other. Yes, दो IC curves कभी एक दूसरे को intersect नहीं करते. Now indifference curve is concave to origin. This is a wrong property. ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारा एमआरएस जो है वो डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइनिंग एमआरएस मींस कन्वेक्स आईसी. कनकेव आईसी तब होगा अगर एमआरएस इंक्रीज होगा, पर एमआरएस इंक्रीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसीलिए हमारा एमआरएस जो है वो डिक्लाइनिंग होता है, एंड आईसी इज not concave to origin. IC is convex to origin, so this one is not property. Now properties पे बात हो ही रही है, तो हमारी first property है higher indifference curve represents higher level of satisfaction. देखो indifference map होता है, वैसे तो it hardly matters कि आपको पता हो indifference map. मतलब एक ग्राफ में अगर मैं 3-4 IC curves बना दूँ तो this is indifference map. Okay, this is indifference map. ये हो गया हमारा IC1, IC2, IC3 and IC4. This is indifference map. X good X good Y. ठीक है. So higher the IC represents higher level of satisfaction. How? Combination of two goods है. ये एक IC1 है, ये एक IC2 है. And जितना अब ये वाला IC हाई है, ये वाला IC हाई है, इसमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इसमें लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. कैसे? देखो Y यहाँ पे है, Y1 कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे Y1 कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे X1 कंज्यूम हो रहा है, और सेम Y1 से मेरा इस ग्राफ पे X2 कंज्यूम हो रहा है. X2 इज ग्रेटर देन X1. Y1 वही कांस्टेंट है, मैं X की ज़्यादा कंजप्शन करी, और अगर X की ज़्यादा कंजप्शन करी हो तो मेरा जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा IC2 में. IC2 में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है IC, क्योंकि X2 की कंजप्शन, X की कंजप्शन ज़्यादा, और ये Y की कंजप्शन तो सेम ही है दोनों के लिए, पर X की कंजप्शन ज़्यादा है. सो हायर द IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. वी नो दैट दिस इज IC कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS, राइट. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ये भी होता है दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन ऑफ टू गुड्स. कंजप्शन ऑफ, क्योंकि MRS में जो माइनस होता है, MRS का फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. सो ये जो माइनस है दिस शोज अ नेगेटिव रिलेशन. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग बेसिकली मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन ऑफ टू कमोडिटीज. कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की कंजप्शन में नेगेटिव रिलेशन है. अगर एक्स कमोडिटी बढ़नी है तो वाई कमोडिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर वाई कमोडिटी को बढ़ना है तो एक्स कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा. नेगेटिव रिलेशन. नेक्स्ट इज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट each other. Yes, two indifference curve never intersect each other, क्योंकि because of the upper property. Why they don't intersect each other? Because higher IC represents higher level of satisfaction. तो वो कैसे एक दूसरे को intersect कर सकते हैं? Let me show you graphically. देखो, this is IC1, this is IC2. Wait, it's a convex shape curve ना. IC1 and IC2 both are convex shape. This is point A here on this IC, point B here on this IC, and point C जहाँ पे ये दोनों intersect कर रहे हैं. अभी as per the IC definition, IC का definition क्या होता है? IC का definition होता है that हर point पे same level of satisfaction है, right? हर एक point पे same level of satisfaction है. अगर मैं एक IC1 को देखूँ तो A is equal to C which is equal to B, right? ये पॉइंट D ले लो एक आप, ओके. और अब अगर मैं IC2 को देखूं तो D is equal to C, राइट. D is equal to C अगर IC2 को देखा जाए. अब इस हिसाब से हमारे पास अगर D is equal to C and A is equal to C, तो D is equal to A, D A के इक्वल आ गया, बट D तो हायर पे है.
अगर देखा जाए तो D इज ऑन हायर देन A, तो हायर लेवल ऑफ IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उससे हमारी जो प्रॉपर्टी 1 है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है. सो IC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, और वो अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो गलत हो जाएगी. So two indifference curve cannot intersect each other. This is also one of the properties of ICs में और भी होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. One of the property of IC is also this, that IC is convex to origin. And why IC is convex to origin, I have repeatedly many times now, that decreasing MRS. Question 5. Higgs and Allen believed that utility Professor Higgs and Allen is the name of the person, ठीक है, प्रोफेसर्स के नेम है. प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन बिलीव दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड. ओके, कार्डिनल होता है जब हम कोई भी चीज़ को नंबर्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5, एंड ऑर्डिनल नंबर होता है जब हम किसी चीज़ को रैंक में देते हैं, जैसे हम IC में रैंक देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, हायर लेवल ऑफ IC, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दिस इज ऑल ऑर्डिनल. सो हिग्स एंड एलन कौन है? हिग्स एंड एलन वो हैं जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी दी है, जिन्होंने ये माना कि यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑर्डिनल हो गया मीन्स मैंने आपको रैंक में बताया, ठीक है. सो हिग्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स. नाउ यहाँ पे एक टर्म आई है यूटिलिटी. व्हाट इज द मीन बाय यूटिलिटी? सो यूटिल इज मेजर्ड इन यूटिल्स की हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है. इट्स लाइक आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में कन्वर्ट करना. लाइक मैंने एक एप्पल खाया, मुझे उस एप्पल खाने से 5 यूटिल्स मिले, यानी कि 5 यूटिल्स मैं उसको सेटिस्फेक्शन मानूंगी कि एक एप्पल खाने से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है. ओके, यूटिलिटी इज अ टर्म कह लो, या इट इज़ अ थिंग दैट यूटिलिटी इज समथिंग that want satisfying power of a good is called utility, कि मुझे उससे कितनी satisfaction मिली है, that is utility. और हेलन और हिग्स ने प्रोफेसर हिग्स ही हैं जिन्होंने हमें अपनी ऑर्डिनल नंबर्स बताए हैं कि यूटिलिटी को हम रैंक्स में मेजर कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ योर इंडिफरेंस कर्व जो रहता है वो ऑर्डिनल अप्रोच रहता है यूटिलिटी को मेजर करने का. सो प्रोफेसर हिग्स एंड आई बिलीव दैट इट कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स. Next is your question number 6. In the indifference map, a higher IC indicates which of the following. ये शायद मैंने ऊपर बहुत बार बता दिया कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, IC मैप क्या होता है, जिसमें बहुत सारे IC कर्व्स होते हैं. दिस इज इंडिफरेंस मैप. ओके, गुड एक्स गुड वाई. सो IC कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर IC इंडिकेट्स, जो हायर IC है दैट व्हाट इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. पार्ट बी, बिकॉज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से. अब यहाँ पे एक और नई टर्म आई है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन उस पर भी होगा. सी यहाँ पे y1 ही है, बट x का देखो, x का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC3 पे है. सो IC3 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो हायर द IC कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, next is again on the property of IC. Two indifference curve cannot cut each other because of which of the following? Two indifference curve cannot cut each other because of which of the following? क्यों नहीं कट कर सकते वो? They represent those combinations of good that give same level of satisfaction. Yes, the slope is downward. Each indifference curve represents different level of satisfaction. They are convex to origin. See, इसमें एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है. दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दिस इज डेफिनेशन ऑफ IC. IC is a slope downward. Yes, we know IC slopes downward. Each indifference curve represent different level of satisfaction. Yes, they are convex to origin. ICs तो होते ही convex to origin है. तो two indifference curves cannot cut each other because of which of the following? क्यों नहीं एक दूसरे को कट कर दे? बिकॉज ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जैसे मैंने बताया था, हर एक का अपना डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है. हायर IC है तो हायर सेटिस्फेक्शन है, लोअर IC है तो लोअर सेटिस्फेक्शन है. और अगर वो एक दूसरे को कट करते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं.
राइट अगर वो किसी को, यहाँ ऊपर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट. सो बिकॉज ईच आई सी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट्स वाई दे डोंट कट ईच अदर. An indifference curve is related to which of the following? Okay. Choice and preference of consumer, prices of good X, Y, consumer's income, total utility from good X and Y. So an indifference curve which of the following को relate करता है? प्राइजेस ऑफ, देखो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स एंड गुड वाई को हमें क्या है, हमें देखना है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है, राइट. कंज्यूमर इनकम वी डोंट नो, प्राइजेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई वी डोंट नो, सो ऑल दीज आर थ्री वी डोंट नो. सो चॉइसेस एंड प्रेफरेंस पे ही है. इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेटेड होता है? चॉइसेस एंड प्रेफरेंस पे, लाइक हाउ मच कंज्यूमर इज प्रेफरिंग गुड एक्स ओवर गुड वाई, और हाउ मच व्हाट आर द टू गुड्स जो कंज्यूमर चॉइस में ले रहा है अपनी. So, indifference curve is related with the choice and preference of consumer. Okay. Coming up to next question. As we move down to IC left to right, the slope of IC tends to decline. Yes. Slope of IC tends to decline, right? ये IC curve है X and Y, right? राइट से लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से जब राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट से हम जब राइट जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है. स्लोप ऑफ आईसी क्या है? स्लोप ऑफ आईसी इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. व्हाट इज स्लोप ऑफ आईसी? एमआरएस. मान लो एमआरएस यहाँ -2 है, यहाँ पे -3 है. ओके. सो स्लोप ऑफ आईसी इज डिक्लाइनिंग. Why MRS is declining? MRS is declining because of monotonic preference. Monotonic preference क्या होता है अब? So, see, जो हमारा हायर लेवल ऑफ आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो भी बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस होता है. मोनोटॉनिक प्रेफरेंस मीन्स अगर हम ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो देयर विल बी मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ग्रेटर कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी ऑलवेज ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. ओके. सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, बिकॉज हमारा एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है. एमआरएस डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ आर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके. सी, we are declining consumption of X and increasing consumption of Y. Question 10 says marginal rate of substitution of X for Y. X for Y मैंने पहले ही बताया था, MRS XY जब स्टार्ट किया था दिस लेक्चर, इन द वेरी स्टार्टिंग बताया था MRS XY इज इक्वल टू कि हम कितना यूनिट y को गिव अप कर रहे हैं फॉर एडिशनल यूनिट x, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 माइनस चेंज इन y डिवाइडेड बाय माइनस चेंज इन x. ये माइनस फॉर्मूला का होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन y एंड x. सो what are the options? Amount of good x that market allowing consumer to give up for 1 unit of good y. No, this is not the right option. Amount of good y that market allowing consumer to give up for more unit of good x. No, this is not a right option. Amount of good x that consumer willing to give up for 1 unit of good y. No, this is not the right option क्योंकि x तो gain होता है. जब हमारे पास MRS XY होता है तो x is the one that is gaining. Amount of good y that consumer is willing to give up for 1 more unit of good x. Yes, amount of good y that consumer willing to give up for 1 more unit of good x is your MRS XY. Okay. Next is graphically IC neither touches x axis nor y axis. क्यों IC x axis को भी टच नहीं करता है और y axis को भी टच नहीं करता है? It touches only y axis. No. It touches only x axis. No. The statement is false. No. The statement is right. IC never touches x axis nor y axis. This is one of the property of IC. It shows consumption of two goods. Yes, because it shows consumption of two goods, तभी वो IC जो है वो ना ही x axis को टच करता है ना ही y axis को टच करता है. See, अब
दिस इज़ अ ग्राफ हेयर, ओके, आई सी यहाँ पे है, सो दिस इज़ अ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, y1 एंड x1 कंजप्शन हो रहा है, दिस इज मतलब कॉम्बिनेशन है, y1 और x1 का कॉम्बिनेशन कंज्यूम हो रहा है. नाउ व्हाट इफ अगर हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे स्टार्ट हो, मतलब वाई एक्सिस से स्टार्ट हो, ओके, एक्स एंड वाई, सो वाई यहाँ से स्टार्ट हो तो मतलब कंजप्शन कंजप्शन ऑफ एक्स जो है यहाँ पे वो ज़ीरो होगा, एक्स ज़ीरो होगा, वाई समथिंग y1, राइट. और इफ इट स्टार्ट्स लाइक फ्रॉम हेयर तो यहाँ पे कंजप्शन ऑफ वाई इज ज़ीरो, एक्स इज समथिंग x1 एंड वाई इज ज़ीरो. सो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स नहीं हुआ ना, वो तो सिंगल गुड कंजप्शन हुआ. सो आई सी इज डेफिनेशन सेज दैट आई सी इज द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, सो वो नहीं हुआ कंजप्शन ऑफ टू गुड, दैट्स वाई आई सी never touches, neither touches x axis nor y axis, it shows combination of two goods. Okay, the last question of this MCQ series, IC can be straight line. IC can be straight line when MRS is increasing. No, if MRS is increasing then IC MRS increasing होता ही नहीं है, अगर in case हो तो वो concave shape में बनेगा. No, MRS is decreasing, MRS is decreasing, that's why IC is convex to origin. So no, MRS is constant. Yes, IC straight line हमारा तब होगा जब हमारा MRS constant होगा, like this shape. ये आएंगे हमारे तब IC कर्व. हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जब हमारा MRS कांस्टेंट होगा देन IC विल बी द स्ट्रेट लाइन. और ऐसा नहीं है कि MRS कांस्टेंट होता नहीं है, MRS कांस्टेंट होता है एक्सट्रीम केसेस पे. कौन से केस में MRS कांस्टेंट होता है? व्हेन आर टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. सॉरी. नाउ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. लाइक हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस चीज़ गुड की कंजप्शन करें. लाइक पर्पस उनका पूरा हो रहा है. इफ़ वी गो विथ पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल कैन बी द सब्स्टिट्यूट्स. हमें लिखना ही है, वेदर राइट इट विद पेन और वेदर राइट इट विद पेंसिल. देन टी एंड कॉफ़ी, वेदर गो फॉर टी, वेदर गो फॉर कॉफ़ी, यू जस्ट नीड योर बेड टी और बेड कॉफ़ी. सो these are the substitute goods जहाँ पे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता what good you are using. So in case of perfect substitutes goods your MRS is constant. वन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम MRS जो होता है वो वन ही रहता है जब हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. तो IC कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन योर MRS इज कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. वन थिंग जो अच्छे से नहीं हुआ है दैट इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि IC हमारा डाउनवर्ड शेपिंग होता है. IC इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. क्यों? बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस बेसिकली ये कहता है कि जितना तुम ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अगर हम देखें हायर IC, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ ऑन मोनोटोनिक प्रेफरेंस. सी, देयर इज़ योर Y1. This is the consumption of X in different IC levels, X1, X2, X3. X3 पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, राइट. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस. जितना कमोडिटी जो ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं हमें उस पर ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. एंड जितना हमको गेन होता है एक यूनिट, जितनी यूटिलिटी हम गेन करते हैं एट सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको पाने के लिए. ओके, जो MRS का फॉर्मूला था, MRS XY का फॉर्मूला माइनस चेंज इन Y डिवाइडेड बाय माइनस चेंज इन X. तो बेसिकली द यूटिलिटी जो हमें सेक्रीफाइस की है दैट इज़ इक्वल टू जो यूटिलिटी हमने गेन की है. सो दिस इज़ ऑल विद द IC कर्व. IC कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी. IC कर्व क्या है, क्या शो करता है, दैट ऑल MCQs वर ओवर दैट. नेक्स्ट जो हमारी IC पे वीडियो आएगी वो होगी IC कर्व एनालिसिस पे विद द बजट लाइन. अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम देखेंगे कि व्हेन कंज्यूमर गोना डिमांड, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन में IC कब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है यूजिंग IC कर्व अप्रोचेस. सो नेक्स्ट जो MCQ वीडियो आएगी वो उस टॉपिक पे रहेगी. सो थैंक यू.